धनतेरस का असली मतलब सोने और सेहत का त्योहार। क्या आप भी यही मानते हैं? धनतेरस पर सोना चांदी तो सब खरीदते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन झाड़ू खरीदना इतना शुभ क्यों माना जाता है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा राज छिपा है। ये त्योहार सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। ये कहानी है एक चतुर राजकुमारी की, मृत्यु के देवता यमराज की और एक लंबी सेहतमंद जिंदगी कि उस रहस्य की जो आज भी हमारे काम आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के साथ ही 5 दिनों के दिवाली महोत्सव की भव्य शुरुआत हो जाती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं और ये सिर्फ एक दिन की खरीदारी का मौका नहीं बल्कि आने वाले पूरे साल के लिए सेहत और समृद्धि की नींव रखने वाला दिन है। आज ज्यादातर लोग धनतेरस को सोना, बर्तन या गाड़ियां खरीदने से जोड़ते हैं, लेकिन इसके असली मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं जो धन और स्वास्थ्य के संतुलन पर टिके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की 2 सबसे दिलचस्प पौराणिक कहानियां क्या हैं और इसके रीति रिवाज हमें आज की जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए शॉपिंग से आगे बढ़कर धनतेरस के असली मतलब को समझते हैं। धनतेरस का मतलब और इसके देवता। धनतेरस को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम और इससे जुड़े देवताओं को जानना जरूरी है। इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन यानी दौलत, वेल्थ, और तेरस यानी चंद्रमा के महीने का 13वां दिन। इस दिन मुख्य रूप से जिन दिव्य शक्तियों की पूजा होती है वही इस त्योहार की आत्मा है। भगवान धन्वंतरी ये देवताओं के वेद और आयुर्वेद के जनक हैं। धनतेरस पर सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है क्योंकि यही सच्ची दौलत की पहली कड़ी है। अच्छी सेहत, इनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य, बीमारी से मुक्त जीवन के लिए की जाती है। देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी ये धन और समृद्धि की देवी है। जब सेहत की नींव मजबूत हो तब धन का आगमन होता है। देवी लक्ष्मी सच्ची दौलत की दूसरी कड़ी है। इनकी पूजा घर में आर्थिक संपन्नता लाने के लिए की जाती है। भगवान कुबेर, ये देवता के ये देवताओं के खजांची हैं। इनका महत्व बहुत गहरा है। देवी लक्ष्मी धन लाती हैं, लेकिन भगवान कुबेर हमें उसे संभालने और बढ़ाने की बुद्धि देते हैं। इनकी पूजा का मतलब है धन का सही प्रबंधन सीखना। और हाँ, किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती ही है ताकि सारी बाधाएं दूर हो जाए। लेकिन इन सभी महान शक्तियों का एक ही दिन पर आना कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे वो कहानी है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदलने के लिए समुद्र को मथ दिया था, जिसे समुद्र मंथन कहते हैं। त्योहार के पीछे की पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं। हमारे रीति रिवाज यूं ही नहीं बने हैं, उनके पीछे हजारों साल पुरानी कहानियां हैं जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। धनतेरस की परंपराएं भी 2 महान कथाओं से जुड़ी हैं। पहली कहानी समुद्र मंथन। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए दूध के सागर का मंथन किया तो उस महामंथन से एक एक कर 14 अनमोल रत्न निकले। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांड का वो क्षण था जब समृद्धि के 2 सबसे बड़े स्तंभ एक साथ प्रकट हुए। पहले सागर की लहरों से धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके ठीक बाद हाथ में अमृत से भरा कलश के लिए प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। ब्रह्मांड ने मानो एक साथ संदेश दिया कि सच्ची समृद्धि वही है जहां धन और स्वास्थ्य दोनों का वास हो। इस दिव्य घटना की वजह से धनतेरस पर धन की देवी लक्ष्मी और सेहत के देवता धन्वंतरी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। दूसरी कहानी राजा हीमा के बेटे की कथा। राजा हीमा के बेटे की कथा इस प्रकार से है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और सही योजना से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। एक बार राजा हीमा के बेटे के बारे में भविष्यवाणी हुई कि उसकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब वो दिन आया तो उसकी चतुर पत्नी ने उसे बचाने की एक अद्भुत योजना बनाई। उसने कमरे के दरवाजे पर अपने सारे सोने और चांदी के गहने और सिक्के एक ऊंचा ढेर लगाकर रख दिए और पूरे घर को अनगिनत दियों से जगा दिया। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प का रूप लेकर राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे तो धन, दौलत और दियों के उस मायाजाल में फंस गए। सोने की चमक और दियों की लो ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया कि मृत्यु के देवता भी रास्ता भटक गए और राजकुमार के प्राण बच गए। और इन्हीं कहानियों से निकलते हैं धनतेरस के वो सारे रीति रिवाज जो हम आज भी मानते हैं। रीति रिवाज और उनका असली मतलब। धनतेरस के रीति रिवाज सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन पौराणिक कथाओं के प्रतीक हैं। आइए जानते हैं कि हम जो करते हैं उसका असली मतलब क्या है। खरीदारी। सोना और चांदी खरीदना उस राजकुमारी की कहानी से प्रेरित है जिसने गहनों से अपने पति की जान बचाई थी। यह सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है, यानी छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने के बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करने की आदत डालना। बर्तन, खासकर पीतल या तांबे के
इसीलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर निकले थे। पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना सिर्फ धन्वंतरी की याद नहीं बल्कि यह आयुर्वेद के उस सिद्धांत को भी सम्मान देता है जिस पात्र में हम भोजन करते हैं वह भी हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा है। और झाड़ू, तो याद है वीडियो की शुरुआत का वो सवाल, झाड़ू खरीदना इसलिए शुभ है क्योंकि यह घर से गरीबी, नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक परेशानियों को बाहर निकालने का प्रतीक है। यह दिखाता है कि समृद्धि का पहला कदम सफाई और शुद्धता है। साफ सफाई और सजावट, इस दिन घर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और उसे रंगोली और दियों से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि साफ और सजे हुए घर में ही देवी लक्ष्मी प्रवेश करती है। यह माहौल को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक तरीका है। यमदीप दान, यह धनतेरस का एक बहुत महत्वपूर्ण रिवाज है। इस दिन शाम को घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मृत्यु के देवता यमराज के लिए एक दिया जलाया जाता है। यह उस राजकुमारी की कहानी से जुड़ा है और माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो आप देख सकते हैं कि हर रिवाज का एक गहरा अर्थ है और जो हमें धन और जीवन दोनों को संभालने की सीख देता है। तो धनतेरस का असली मतलब सिर्फ सोना खरीदना नहीं है। यह त्योहार हमें बहुत गहरी और काम की बातें सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची दौलत, अच्छी सेहत और धन के बीच संतुलन, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस दिन की परंपराएं हमें भविष्य के लिए योजना बनाने, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने और अपनी जिंदगी की रक्षा करने का महत्व सिखाते हैं। तो धनतेरस हमें सिखाता है कि जीवन की तिजोरी को कैसे भरें। धनवंतरी से सेहत का वरदान, लक्ष्मी से धन का आगमन, कुबेर से उसे संभालने का विवेक और यमदीप दान से लंबे आयु का आशीर्वाद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हम अक्सर पैसे के पीछे भागते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, धनतेरस का यह संदेश पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। आपके परिवार में धनतेरस कैसे मनाया जाता है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और भारतीय संस्कृति से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।